हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 वीडियो नंबर 8। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर पीपीसी डायग्राम्स, फिर पीपीसी डायग्राम्स को आपने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैसे उससे सॉल्व करते हैं, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं उससे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको रियल लाइफ काम आने वाला है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये आपको पूरे इकोनॉमिक्स में जब तक आप पढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, आप हो सकता है आप में से कुछ रिसर्च में भी जाएं, इकोनॉमिक्स से लेकर रिसर्च करें, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज में भी जाएं, तो वहां तो आपको ये सब चीजें हैं कि ये आपको रियल लाइफ काम आने वाली है। और वैसे भी आपकी जनरल लाइफ में भी इसका बड़ा महत्व है। दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ रहे हैं उसी को हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपको 1 घंटा पढ़ा रहा हूं, ठीक, अब इस 1 घंटे के पढ़ाने की बजाय मेरे पास दूसरा सबसे बेस्ट काम क्या था कि मैं अपने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करता। तो मान लीजिए मैं 1 घंटा इसको निकालकर शेयर ट्रेडिंग कर लेता, तो उस 1 घंटे शेयर ट्रेडिंग छोड़ने की कीमत मेरी क्या हुई कि आपको 1 घंटा पढ़ाना। ठीक, दूसरा समझिए एग्जाम्पल, आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उस 1 घंटा पढ़ने के लिए क्या किया आपने 1 घंटा पबजी खेलना बंद किया, तो वो 1 घंटा पढ़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 1 घंटा पबजी ना खेलना। यानी कि मान लीजिए एक बंदे के पास 2 जॉब है, एक में उसको 15,000 मिल रहा है और दूसरा उसको 25,000 मिल रहा है। कौन सा जॉब करेगा वो? 25,000 वाला। तो जो 25,000 में जॉब करेगा तो उसके लिए उसको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 15,000 वाली जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना। तो जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करेगा उसे वो कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ आई? या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए में आपको 2 चीजें मिल सकती हैं। मान लीजिए कि 100 रुपए में आप पिज्जा भी खरीद सकते हैं और 100 रुपए में बर्गर भी खरीद सकते हैं। तो व्हेन यू आर परचेजिंग अ पिज्जा यू आर सेक्रीफाइसिंग द बर्गर। तो नेक्स्ट बेस्ट जो भी होगा उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट क्लियर? नहीं हुआ तो रिवाइंड करके फिर से देखिए, इतने एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, अगर यहाँ आप 1 घंटा टीवी देखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप जी सिनेमा देखें, तो उस 1 घंटे और दूसरा आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप उस 1 घंटे में मान लीजिए कि स्टार प्लस देख सकते थे। ठीक, तो उस 1 घंटे से सिनेमा देखने की कीमत क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि 1 घंटे का आपका स्टार प्लस का जो आपने सेक्रीफाइस किया है। तो द कॉस्ट एट विच नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज अवेल इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वैसे भी मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी हमने लॉस्ट किया उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। अब मानते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो इकोनॉमिक्स में आपको मार्जिनल कई बार सुनने को मिलेगा। मार्जिनल जब भी आए तो उसका मतलब है एडिशनल। एडिशनल मतलब 1। तो यहाँ पे मेरी बात होगी कि हम 1 यूनिट को पाने के लिए, मेरी बात समझिएगा, 1 यूनिट को पाने के लिए हम जितना लॉस करते हैं उसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे समझो कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लैंड है, ठीक, इस लैंड में हम 100 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस करते थे, लेकिन हम इसको हटाकर राइस प्रोड्यूस करते हैं। हम पूरा का पूरा हटा दिए, ठीक है, राइस प्रोड्यूस करने लगे और राइस मान लीजिए हम 200 किलोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि 200 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो याद करना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम वीट प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, तो कितने ग्राम? 200 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमें 100 किलोग्राम राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये तो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 200 के लिए 100 छोड़ा, ठीक है, यानी कि 200 पाने के लिए 100 छोड़ा, ठीक है। तो 1 पाने के लिए कितना छोड़ा? अगर 200 पाने के लिए 100 छोड़ा तो 1 पाने के लिए आधा किलो छोड़ा, तो 0.5 kg हो गया।
यानी एक पानी के लिए हमने सिर्फ कितना छोड़ा, सिर्फ 0.5 किलोग्राम ही तो छोड़ा। 100 छोड़ा तब 200 मिला, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 200 किलोग्राम। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 0.5 किलोग्राम। तो क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एक पानी के लिए, ठीक है, 1 यूनिट अवेल करने के लिए जितना हम लॉस करते हैं उसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए मैं इस शेड्यूल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस शेड्यूल में पूरे चैप्टर में डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए एक लैंड पर हमने पूरे रिसोर्सेज को पुट करके सबसे पहले 100 किलोग्राम वीट प्रोड्यूस किया और 0 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस किया। अब हमने उस लैंड को क्या किया कि पूरा का पूरा लैंड मान लीजिए हमने लगाया था पहले वीट पर, ये मेरा लैंड था और पूरा मैंने लगाया था वीट पर, और अब इतना हिस्सा मैंने लगा दिया राइस पर और ये वीट। तो अब जाहिर सी बात है राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन वीट का घटेगा। तो मान लीजिए वीट हो गया 90 और राइस हो गया 10। क्लियर? फिर मान लीजिए कि थोड़ा हिस्सा मैंने राइस को और बढ़ाया, ठीक है, तो अब वीट का प्रोडक्शन और कम हो जाएगा। तो देखिए वीट 70 लेकिन राइस का तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि राइस इतने से इतना होने लगा, राइस हो गया 20। फिर हमने थोड़ा सा और एरिया दे दिया वीट को, सॉरी राइस को, तो राइस का प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा लेकिन वीट का प्रोडक्शन तो घट जाएगा। तो वीट का प्रोडक्शन घट के हो गया 40 और राइस का बढ़ के हो गया 30। अब इस बार हमने पूरा का पूरा लैंड लगा दिया राइस में, तो इस बार वीट का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 0 और राइस का 40। तो अब हम आपको समझाएंगे इससे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम पहले छोड़ रहे थे क्योंकि पहले तो आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या। अब देखो अगर हम बात करें कि हमें इस 10 यूनिट को पाने के लिए, यानी कि राइस का 10 यूनिट पाने के लिए हमने कितना लॉस किया, 10 यूनिट का लॉस किया है इसमें वीट में। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 10 यूनिट राइस प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 10 किलोग्राम वीट, 10 kg ऑफ वीट। ठीक, फिर आगे देखो, फिर अब अगला 10 पाने के लिए हमें कितना छोड़ना पड़ रहा है, 20 छोड़ना पड़ रहा है। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 20 किलोग्राम ऑफ वीट। यहां बताइए, फिर आपको 10 बढ़ाना था तो कितना लॉस करना पड़ा आपको, 30। तो 10 यूनिट पानी के लिए हमें कितना छोड़ना पड़ रहा है, 30 यूनिट छोड़ना पड़ रहा है। तो इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 30 किलोग्राम ऑफ वीट, ठीक है। और इस 10 एक्स्ट्रा यूनिट 10 एक्स्ट्रा राइस 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा राइस प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, इस बार 40 किलोग्राम ऑफ वीट। तो ये तो हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का क्या मतलब होता है, मार्जिनल मतलब होता है एक। तो अब अगर हम आपको पूछें कि इस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना लॉस करना पड़ा, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए तो कितना लॉस करना पड़ा, 10। तो एक के लिए, वीट के लिए लॉस बाई गेन, जितना लॉस किया अपॉन जितना गेन किए। तो लॉस कितना किया हमने, 10 लॉस किया, गेन कितना किया, 10 गेन किया, तो कितना आ गया। तो इस एक यूनिट पाने के लिए हम इसका 1 यूनिट ड्रॉप कर रहे हैं। क्लियर, 1 यूनिट पाने के लिए हमें इसका 1 यूनिट छोड़ना पड़ रहा, 10 के लिए 10 तो 1 के लिए 1। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रही है, 1 पाने के लिए कितना छोड़ रहे हैं, तो 10 पाने के लिए, देखो गैप कितना, 10 ही तो है। तो 10 यूनिट पाने के लिए, ठीक है, अब की 10 यूनिट पाने के लिए हम कितना गैप कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, 20 यूनिट का। ठीक, कितना लॉस कर रहे हैं, 20 यूनिट का। तो लॉस बाई गेन कितना हो जाएगा, लॉस बाई गेन कितना है, लॉस कितना कर रहे हो 20, गेन कितना कर रहे हो 10, तो 20 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 2। यानी 1 यूनिट पाने के लिए इसका राइस का 1 यूनिट पाने के लिए वीट का कितना छोड़ रहे हैं 2। देख लो 20, 10 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए इसका 20 छोड़ना पड़ रहा है, तो 1 के लिए 2 किलोग्राम छोड़ना पड़ रहा है। क्लियर, टू गेन द 1 किलोग्राम ऑफ राइस यू हैव टू सैक्रिफाइस द 2 किलोग्राम ऑफ वीट। क्लियर, नेक्स्ट देखो, फिर हम कितना गेन कर रहे हैं, गेन फिर 10 ही कर रहे हैं, लेकिन लॉस कितना कर रहे हैं, 70 से 40 होना मतलब 30 यूनिट का लॉस कर रहे हैं। तो लॉस बाई गेन, गेन कितना कर रहा है, गेन तो हम 10 यूनिट का कर रहे हैं, तो लॉस, लेकिन लॉस तो 30 यूनिट का कर रहे हैं, तो लॉस बाई गेन कितना आ जाएगा 30 अपॉन 3, दैट इज 3। तो 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 किलोग्राम का लॉस करना पड़ रहा है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी 3। ठीक, वैसे में देख लो 10 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 30 जा रहा है। अगला देखिए,
अगला 10 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए आपको 40 किलोग्राम वीट का छोड़ना पड़ रहा है। तो एक के लिए कितना छोड़ना पड़ रहा है? लॉस बाय गेन से निकाल लो, लॉस बाय गेन। ठीक, तो ये आ गया 40/10। ये कितना हो गया 4, यानी 1 किलोग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 किलोग्राम वीट का छोड़ना पड़ रहा है। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपके बुक में काफी एक्सरसाइज दिया है, उसके साथ प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जो लोग मुझे जानते होंगे पर्सनली वो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, पीपीसी का स्लोप बोल सकते हैं। सब यही है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाती है और स्लोप ऑफ पीपीसी भी यही कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, उसमें हिचकिचाइए नहीं। ठीक, और इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। जय हिंद।